हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हैं करवाने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। आप लोगों को लेक्चर 1 में हम 15 क्वेश्चन के आसपास बता दिए थे, ठीक है। तो आज हम 14 या 15 के आसपास बता दिए थे, तो आज हम 16 से बताएंगे। देखिए 15 क्वेश्चन क्या है। और ये जो इस बार एग्ज़ाम 2023 का जिनका जिनका है 10th का, ये NCERT एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए और डिटेल से देखिए और सीखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है। तो pH कैसी होती है? तो उसका जो पाचन का मेरा है, हम लोग का पाचन जो होता है शरीर में, वो अम्लीय माध्यम से होता है, समझे। तो अम्लीय माध्यम, इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है हाथ में। 7 के बराबर 0 के बराबर बोल रहा है, तो 0 के बराबर तो ये होगा नहीं। 7 के बराबर बोल रहा है, ये क्या होगा? उदासीन। ये उदासीन होगा। और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? ये क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक क्या होगा? क्षारीय। और ये 7 से कम तो क्या हो गया? अम्लीय। तो देखिए क्या बोले थे, 7 से कम। 7 से कम क्या होगा? अम्लीय होगा। तो 7 से कम अम्लीय यहाँ पे हुआ है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में 7 से कम यह हो गया अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम से इसमें कौन रहता है? HCl, समझे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, जब क्या बोला? अम्ल हम लोग ले लेते हैं HCl। तो अम्ल कौन लिए? HCl। अम्ल को जब हम जल में मिलाते हैं, H2O जल में मिला दिए, ठीक है। तब बोला है कि रिएक्शन कीजिए, तो क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस अलग बन जाएगा और क्लोरीन अलग बन जाएगा, प्लस Cl माइनस में चल जाएगा, प्लस जल बन जाएगा H2O, ठीक है। तब इसमें बोला है क्या? जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, ठीक है। तो जल में हम मिला दिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? तो कौन सी परिघटना इसमें होती है वो हम पहला आयनीकरण। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का आयनीकरण हो रहा है ना, इधर हाइड्रोजन EH प्लस बन रहा है, इधर क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उदासीनीकरण हो रहा है, नहीं लवण जल बनता तब उदासीनी। तनु तनुता मतलब समझते हैं, ये होगा क्योंकि देखिए अगर हम आपको बताते हैं अम्ल है, मान लीजिए साधारण अम्लीय सांद्र अम्ल कुछ मात्रा में, तो इसमें आपको क्या बोले थे? तो इसमें बोला है क्या? आयनीकरण होगा, उदासीनीकरण होगा। 2 नंबर में नहीं होगा, उदासीनीकरण नहीं होगा। तनुता, देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और उसमें हम जल डालें कोई भी चीज़ में। अगर आप सत्तू, मान लीजिए आपके एग्जाम्पल में आपके पास होगा, सत्तू आप बनाते हैं तो कभी गाढ़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। तो उसमें पतला होने के लिए क्या करते हैं आप लोग? पानी डाल देते हैं, तो उसको तनुता, उसी को तनुता बोलते हैं। तो हो जाएगा 1 और 3। और लवण का निर्माण इसमें होगा, नहीं होगा। तो जिसमें 1 और 3 होगा, 1 और 3 मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी बी हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर हम 17 चलते हैं। 17 नंबर में बोल रहा है कि दृष्टि दोष। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, तीसरा चैप्टर के आसपास होगा। दृष्टि दोष जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे। दृष्टि दोष जो होता है, एक दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष होता है। तो वही बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है, समझे, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? मतलब बोला कि आपको जो है एक स्टूडेंट है जो कि बेचारा अंधा है, समझे। तो वो बोला है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है? तो अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे? तो पहला है लिटमस। अगर लिटमस को पत्र हम देंगे तो क्या वो पहचान लेगा कि कैसे लिटमस से क्या ये लिटमस का पत्र है? नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो अंधा है। तो अंधा से नहीं पहचान पाएगा। हल्दी देंगे तो हल्दी से पहचान लेगा कि ये अम्ल सूचक है? नहीं पहचान पाएगा। और है वैनिला एसेंस, मतलब इसका मतलब होता है कि सुगंध जो लेता है ना नाक से, सुगंध मतलब सूंघ कर, समझे। क्या हो? सूंघ कर। तो वो अंधा है, अंधा सूंघ कर ही पहचान सकता है, सूंघ कर, समझे, वो सूंघ कर ही। आइए पिटूनिया की पंखुड़ियों, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 17 का कौन हो जाएगा? 17 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? मतलब बोला कि जो तनु अम्ल है, समझे, अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा। तो देखिए
इसमें हो जाएगा इसका आंसर चूना। चूना का हम अभिक्रिया करवाते हैं, देखिए CaO प्लस एस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो HCl, अम्ल कोई भी ले सकते हैं आप, तो बन जाएगा CaCl2 प्लस जल बन जाएगा, समझे, H2O, ठीक है। तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहाँ पे नहीं आया, तो चूना में अभिक्रिया करवाएंगे तो नहीं होगा। बाकी आप करवाइएगा, मार्बल का सूत्र होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर से भी करवाएगा तो आ ही जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन बेकिंग सोडा का भी करवाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्न में से अम्लीय प्रकृति का है, 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो यह कौन है, समझे। तो कौन बोले था अम्लीय प्रकृति का जब होगा तो जिसका पीएच मान कितना कहाँ से लेके होगा, 1 से लेके 7 के अंदर होगा। 7 के अंदर मतलब कि हो सकता है उसका मान 2 3 4 5 तक मान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या बोला, 1 में चलिए नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से लेके 2.4 तक, या अम्लीय है तो बात सही है, या अम्लीय प्रकृति। देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, तो या क्या है 7.4 क्या है, क्षारीय है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये क्षारीय है मानव का। और चूने का पानी का होता है 8.4 के समथिंग में, ठीक है। प्रति अम्ल भी होता है तो 7 पॉइंट समथिंग में होता है, 7.2 या 7.1 के समथिंग में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर 19 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है, अब हम 20 की ओर चलते हैं। तो 20 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित में उपकरण लगाया गया है। देखिए यही है जिसमें एक बल्ब है, कहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ ये बीकर है, ये आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे कील है, एक कील प्लस है, एक कील निगेटिव है, एक मतलब पॉजिटिव निगेटिव है, और इसमें NaOH है, तो रबड़ कॉर्क है। तो इसमें से बोला है क्या होगा, क्या बल्ब नहीं चमकेगा, ऑप्शन नंबर ए में है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है, ये एकदम गलत बोला है, एकदम गलत है। बोला है बल्ब चमकेगा, सही बात, चमकेगा, सही बात है, क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षारक है, ठीक है। और जब क्षारक रहेगा तभी चमकेगा, और चालन के लिए आयनन उपलब्ध कराएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, 3 बल्ब नहीं चमकेगा, तो ये तो बात गलत है, बल्ब नहीं चमकेगा, ये भी गलत है। नहीं, इसमें क्या है, बल्ब नहीं चमकेगा और विद्युत बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघटन के लिए विलयन का प्रकार निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, केवल 2 किस में है, सी में, 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर आप लोग आइए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में बोल रहा है गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए गोल्ड आप लोग जानते हैं, गोल्ड आप लोग देखे होंगे, गोल्ड मिस होता है सोना, तो इसमें आता है HCl, ठीक है, HCl प्लस HNO3, ठीक है, ये 3:1 में रहता है। तो इसी में इसी का दोनों का मिक्सर, दोनों को जब मिक्स करा जाता है तो उसको बोलता है अम्लराज, ठीक है, अम्लराज, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्वारेजिया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, एक्वारेजिया, इसी को हम बोलते हैं अम्लराज को एक्वारेजिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सिंगल रहेगा तो नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, एक्वारेजिया ही होगा, इसी को बोलते हैं अम्लराज। देखिए सोना का संकेत क्या होता है, Au, मतलब औरम, इसी का लैटिन नाम होता है औरम, जैसे सोडियम का, उसी तरह से इसी का है औरम। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 22 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, ठीक है। तो देखिए खनिज अम्ल नहीं बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl, ये तो अम्ल है, परवल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, ये भी अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल क्या है HNO3, तो ये भी अम्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, सिट्रिक अम्ल जो है ना, ये अम्ल है लेकिन अम्ल का गिनती में नहीं आता, तो इसका आंसर सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, आज है 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, क्षारक मतलब आप लोग जानते हैं ना, मतलब कि देखिए जी जो कि 7 से लेकर 14 के बीच में आ जाए, उसका पीएच मान रहे,
NaOH सही बात है, ये क्षारक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है। NH4OH क्षारक है। लेकिन C2H5OH यह एक क्षारक नहीं है, यह क्या है, यह एक दुर्बल अम्ल है, समझे। दुर्बल अम्ल परवल आपको बताए होंगे, नहीं तो फिर से अभी बता देते हैं। देखिए किसको कहते हैं, जैसे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14, मतलब तो यहाँ यह जो एक एक पे रहेगा, यहाँ के पास ये बोलेंगे हम परवल अम्ल, ठीक है, परवल अम्ल। यहाँ पे बोलेंगे जो 6 है 5 है, यहाँ पे बोलेंगे दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल। तो उसी प्रकार से जो है दुर्बल अम्ल है C2H5OH। यहाँ पे जो रहेगा 7 के बाद 8 9, तो इसको हम बोलेंगे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है। और जो 13 रहेगा, 13 को बोलेंगे परवल क्षारी, परवल क्षारी। आप लोग जान लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, NCERT का है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा। बोल रहा है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं, देखते हैं हम। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये बदगम बात ही जो है बोला एकदम सही है, लेकिन बोला सत्य नहीं है। तो हमको झूठ को पहचानना, झूठ नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब प्रत्येक धातु के ऑक्साइड जल से विक्रिया कर लवण तथा अम्ल देता है, लवण तथा अम्ल नहीं देगा, गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी होगा सर, ये तो सही है। कुछ धातु अम्ल से प्रतिक्रिया लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, सही बात है। धातु जो है अम्ल से प्रतिक्रिया लवण तो देता है, सही बात है, लेकिन ये पूछा है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कुछ कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया कर लवण नहीं अम्ल बनाते हैं, तो ये भी बात सही है। अधात्विक ऑक्साइड जो है विक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बोला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से विक्रिया कर लवण तथा अम्ल देता है, यही बात गलत, इसका जो है गलत है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT का है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलित कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। तो बोला है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग व्यंजक चूर्ण कहते हैं, इसका सूत्र होता है CaOCl2, समझ गए ना आप लोग। तो इसको मिलान करें तो 1 का 3 देखेंगे, 1 का 3 ऑप्शन नंबर देखिए बी में भी है और सी में भी है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है एक प्रति अम्ल है, तो क्या है 2 का 4, 2 का 4 है, देखिए तो हाँ ऑप्शन नंबर 3 जाएगा इसका। 2 का 4 चल गया, तो अब 1 का 3 है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन से आप लोग भी कीजिए, क्योंकि आगे जो कंपटीशन है ऑप्शन से भी आप लोग छाट सकते हैं। तो 2 का हो गया 4, 3 का 1 हो जाएगा। धोवन सोडा जो है क्या है, कांच का विचरण करता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, टूटता है, H2 अलग Cl2 अलग का उत्पादन करता है, ये बात भी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर में, इसी को हमको बढ़िया से समझाना है, इसको आप लोग भी समझिए बढ़िया तरीका से। बोला है कि समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझें, समान सांद्रता मतलब आप लोग समझते ही होंगे। देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए भाई जी, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता है NCERT में। बोला है समान सांद्र वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए समान सांद्र वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा भाई, आप लोग ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। आप लोग का पहला जो है चैप्टर में इसमें पढ़े होंगे आप। तो देखिए पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, तो इसमें बन जाएगा NaCl, समझें, अब प्लस H2O। तब ये अभिक्रिया कराएं तो ये बन गया। तो बोला क्या, ठीक है, यहाँ तक तो चल गए। अब बोल रहा है आगे, बोला आगे कि विलयन के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन का pH को एक pH पेपर द्वारा जांचा गया, ठीक है। तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, रंग मार्गदर्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हुआ ना, तो अम्ल प्लस क्षार, समझें,
तो आम्ल प्लस क्षार जब मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण। और लवण और क्या बनेगा, जल। लवण प्लस क्या बनेगा, जल। तो लवण प्लस जल बनेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहते हैं, मतलब उदासीनीकरण या उदासीन होता है। तो उदासीन का विलयन का पीएच का मान कितना होगा, लगभग मतलब लगभग क्या 7 के आसपास। तो ये जो हल्का सा 7 के पास है, कलर देखिए इसका कैसा है, क्या रेड है, ऑप्शन भी तो दिखाना है। देखिए यहाँ पे आएगा 7, देखिए ऑप्शन में बोल रहा है। क्या लाल है, या जो अभी क्रिया हुआ है क्या लाल है, तो लाल होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। क्या पीला है, पूरी तरह से पीला है, नहीं होगा, पीला भी नहीं है। पीला हरा, हल्का सा पीला भी है, हल्का सा हरा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पूरा पीला बोला है तो पूरा पीला होगा, नहीं होगा, तो हम लोग पूरा पीला को नहीं मारेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, पूरा रेड तो होगा ही नहीं। पता नहीं वीडियो कैसे कैसे हो जाता है, पूरा रेड तो होगा नहीं क्योंकि यह अम्लीय है। अब पूरा नीला भी नहीं होगा क्योंकि यह क्षारीय है। पूरा पीला भी पूरा नहीं होगा, पूरा पीला जो है अम्लीय ही है। अब पीला हरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर चलते हैं। बोला है, क्या बोला है, देखिए जब HCl को जल से गुजारा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपको जल, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl को जब हम जल से विक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा, यही बोल रहा है। देखिए क्या बनेगा, H पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। तो H पॉजिटिव अलग रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुट नहीं सकता है, और क्लोरीन निगेटिव हो जाएगा और प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है, जल। तब बोला है 1 नंबर ऑप्शन में, क्या बोला है, ऑप्शन नंबर 1 में बोला है कि यह विलयन आयनित नहीं होगा। आयनित तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यह विलयन आयनित होता है, सही बात है, 2 नंबर ऑप्शन होगा। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सल दोनों आयन देता है, तो ये भी बात गलत है। हाइड्रोक्सन क्या क्या होता है, ये सब शब्द ही गलत है। यह जल के अणु से संयोग कर के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, ये भी सही है। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। बोला है अम्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अम्ल जो क्या करता है, अम्ल करता है नीला को, क्या करता है, अम्ल जो है नीला को क्या करता है, नीला को लाल करता है, समझें, नीला को लाल करता है। जो भी अम्ल रहता है आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। नीला को क्या करता है, लाल। वही क्षार इसका उल्टा करता है, मतलब लाल को नीला करता है। तो बोला है कड़वे लाल लिटमस को नीला करेगा, नीला करेगा, नहीं करेगा। खट्टे लाल लिटमस को नीला करेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, खट्टे नीले लिटमस को लाल करेगा। और यहाँ बोला है कड़वे बोला है अम्ल है, तो अम्ल रहेगा खट्टा, और खट्टा को नीला को लाल कर रहा है, तो ये बात सही है। और यही है कड़वा क्षार नहीं होता है, तो क्षार में तो ऑप्शन आएगा, नीला को लाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कड़वा के कारण ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या बोला है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होंगे। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो होता है, पहले हाइड्रोजन आप लोग, तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H3O और Cl-। इसको हम कहते हैं H3O को हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लोरीन है ही नहीं। हाइड्रोक्लोरिक यहाँ अम्ल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl, तो इसमें दिया हुआ नहीं है। इसमें क्लोरीन है तो OH है खाली, आयनित तो HCl होगा, तो ये भी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। देखिए आप 30 नंबर, 30 ही शायद ऑब्जेक्टिव। हाँ बोला है क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया का सही प्रदर्शन को पहचानिए, मतलब कि संतुलित अभिक्रिया कौन सा है, ठीक है। ये देखिए पहला ऑप्शन से हम चलते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है,
तो यहाँ भी 2 गो बना सोडियम है, तो यहाँ भी 2 गो सोडियम है। अब देखिए क्लोरीन भी यहाँ पे 2 गो है, यहाँ भी क्लोरीन 2 गो। इसको भी देखिएगा, इसको हम यल है मतलब लिक्विड है, मतलब कि जलीय, ये लिक्विड है। और ये जी है मतलब गैस है, यहाँ भी गैस है, ठीक है। देखिए H2O मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया। क्या यहाँ हाइड्रोजन 4 है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, चाहे 2 ही है। देखिए यहाँ पे 2 गो क्लोरीन सोडियम है, तो यहाँ भी 2 गो सोडियम है। फिर क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 है। फिर देखिए हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 4 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ भी 2 सोडियम है। और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, तो क्लोरीन भी, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे देखिए गैस के माध्यम में रहना चाहिए, लेकिन एक मतलब होता है जलीय, ये जलीय है। और NCERT में लिखा हुआ है, समझे, बढ़िया से देखिएगा। एक मतलब जलीय, यल मतलब लिक्विड, और जी मतलब गैस, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, मतलब सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है। सॉरी, इसके लिए गलती से बोल देते हैं। और क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, इसके लिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 यहाँ पे है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। देखिए 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। और यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है ना, इसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है। आप लोग कह रहे होंगे यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी ठीक सही बोले, यहाँ भी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसमें हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है। लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन भी फिर 2 है, 2 यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। तो इसमें हम लोग कहते हैं ये भी संतुलित ही है, समझे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में चाहिए, AQ के फॉर्म में चाहिए, तो AQ के फॉर्म में है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ भी AQ के फॉर्म में है, ये भी। अब देखिए जल लिक्विड के फॉर्म में यहाँ चाहिए, तो यल रहना चाहिए लिक्विड के फॉर्म में। संतुलित ये भी है, लेकिन यहाँ लिक्विड के फॉर्म में रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ये AQ मतलब जलीय विलयन लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ रहना चाहिए NaOH जो है AQ विलयन है, ये गैस रहना चाहिए, तो AQ दे दिया, तो यहाँ पे गलती हो गया, तो ये भी गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। थैंक यू भाइयों। आगे हम जो है आप लोग का डिमांड रहेगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर आगे हम वीडियो चढ़ाया करेंगे, नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे। इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न है आगे NCERT का। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट।